हेलो बच्चा, वेलकम आवर प्यारा सा फिजिक्स चैनल जिसका नाम है 4D फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चा आज अपन बात करेंगे एरर एनालिसिस की पार्ट 3 के बारे में। अपन ने एरर एनालिसिस का पार्ट 1 पढ़ा, उसमें अपन ने एब्सोल्यूट एरर देखा। पार्ट 2 पढ़ा जिसमें अपन ने रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर देखा। आज एरर एनालिसिस का पार्ट 3 की बात करेंगे। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इनका अपन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, इनका एडिशन पढ़ेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और इनका डिवाइडेशन पढ़ेंगे। ऐसे करके बच्चा एरर की वीडियो लगभग 4 पार्ट्स में कंप्लीट होगी। ये 3rd पार्ट है, एक और पार्ट आएगा। उसके बाद जो अगला जो 5th पार्ट है उसमें बच्चा सारे के सारे MCQ आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका एरर हमेशा के लिए ख़त्म। आ जाओ बच्चा, स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, चलो आ जाइए, ध्यान से सुनना। अपन पढ़ेंगे आज एररों का क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा, एररों का क्या पढ़ेंगे, एडिशन, और क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर डिवाइडेशन। क्या क्या पढ़ेंगे, एररों का ऐड, एररों का सब्ट्रैक्ट, एररों का मल्टीप्लाई और एररों का डिवाइड। आ जाओ बच्चा, हेडिंग लगाए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एररों का एडिशन। 2 एररों को कैसे ऐड करते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हेडिंग लगाइए। फर्स्ट क्या है, एरर एडिशन, एररों का जोड़ना। जोड़ना कैसे जुड़ती है, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया, ऐसे एग्जाम्पल रूप में ले रहा हूं मैं, कोई ए एक फिजिकल क्वांटिटी है। ए क्या है बच्चा, कोई फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसमें मैंने एब्सोल्यूट एरर देखा, तो मैंने इसमें क्या देखा, मैंने देखा AM प्लस माइनस डेल्टा AM। याद है कि बच्चा आपको लास्ट लेक्चर, उसमें AM क्या होता था, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डेल्टा M क्या होता था, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ये क्या होता था, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ऐसे करके बच्चा ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें ये AM क्या हो गया, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही मैं B बच्चा कोई फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, B कोई फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ। उसमें भी ऐसे ही देखेंगे अपन। उसमें BM क्या है बच्चा आपका, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखते जाना, अभी अजीब सा लगेगा, बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा BM, ये क्या होता है बच्चा, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। 2 फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो A है, एक B है। A में अपन ने ये कौन सी वैल्यू होती है आपकी, रियल वैल्यू। शाबाश, कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू। यहाँ पे BM कौन सी है, रियल वैल्यू। कल पढ़ा था अपन ने। जो बच्चा कल का लेक्चर देख के नहीं आया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले इस लेक्चर को क्लियर करो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ऐसे समझ में नहीं आएगा बच्चा, धीरे धीरे पार्ट्स क्लियर करने होते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट। अब आप सीधे ही तीसरे पार्ट पे कूदोगे ना, तो पहला दूसरा मिसिंग है, फिर समझ में कम आती चीज़ें। हालांकि लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन फिर भी कम आती समझ में चीज़ें। तो ध्यान से सुन लेना। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है A, ये कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इसमें क्या है, ये तो रियल वैल्यू होगा, ये क्या है इसकी, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, ये इसका एरर हो गया। B की देखा तो रियल वैल्यू, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एडिशन में क्या हो जाएगा, मैंने इनको जोड़ा। मैंने क्या किया बच्चा, इनको जोड़ा।
ए प्लस बी किया, क्या किया, ए प्लस बी, और जोड़ने पर रिजल्टेंट आता है उसको मैंने बच्चा सी मान लिया, क्या मान लिया, सी। जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, सी। इनको जोड़ने पे जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, कोई सी आ गई। अच्छा, सी के लिए भी बच्चा ऐसा ही निकालो, कैसे निकालेंगे, सी के लिए सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी एम, सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी एम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बच्चा सी एम क्या हो गया, रियल वैल्यू किसकी, इस सी की, और ये क्या हो गया, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्या हो गया, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या हो गई, रियल वैल्यू। अब सुनो बात, जोड़े इनको, आ जाओ जोड़ते बच्चा यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे c इक्वल टू बच्चा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है, प्लस 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 जोड़ा प्लस, बी की वैल्यू क्या है, बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम, जोड़ दिया। अच्छा, सी की वैल्यू भी लिख दूं मैं यहाँ से, क्या है, सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी एम इक्वल टू, हाँ जी बच्चा ध्यान से सुना, जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते टाइम अपन को एक चीज़ याद रखनी है, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू जुड़ेगी, किससे क्या जुड़ेगा, रियल वैल्यू से केवल क्या जुड़ेगी, रियल वैल्यू, यानी कि ए की रियल वैल्यू क्या है, ए एम, और बी की रियल वैल्यू क्या है, बी एम, जुड़ गया, ठीक है। बीच में किसका निशान है, प्लस का, जोड़ दिया, किसका निशान है, ये बीच में किसका निशान है, सॉरी प्लस माइनस का, किसका निशान है, प्लस माइनस का, बीच में किसका निशान है, प्लस माइनस का, इन दोनों को जोड़ा, प्लस माइनस। अच्छा, अब क्या है बच्चा, बीच में किसका निशान है, प्लस का, किसका निशान है, प्लस का, अब किसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर किससे जुड़ेगा, इसके मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर से, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का जो मीन्स होगा वो दूसरे वाले एब्सोल्यूट एरर के किससे जुड़ेगा, मीन से। इसका मतलब डेल्टा ए एम किससे जुड़ जाएगा, डेल्टा बी एम से, यानी कि बच्चन दोनों का सम क्या आया, सम ये आया। इसका मतलब ये तो किसका एडिशन हो गया, रियल वैल्यू क्या, किसका, रियल वैल्यू का, और ये किसका है, इन दोनों में किसका, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर का, किसका, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर का। क्लियर बच्चा, ये तो किसका एडिशन है, इनके रियल वैल्यूज़ का एडिशन है, तो रियल वैल्यू से रियल वैल्यू जुड़ेगी और एररों से एरर जुड़ेगी। ये किसका निशान है, प्लस माइनस, तो बीच में क्या लगा दिया मैंने, प्लस माइनस, यानी रियल वैल्यू की वैल्यू क्या है, सी एम ए एम प्लस बी एम, इस डेल्टा सी एम की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। बच्चा बोर्ड को रफ करो, मैं थोड़ा सा आगे कराता हूँ उसको, बोर्ड को थोड़ा रफ करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा छापने के लिए, देखते जाना भैया, अब देखते जाना, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर दो, आ जाओ। ये बच्चन का एडिशन हो गया, क्या हो गया, एडिशन। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी कम आएगा, बहुत कम आएगा, लेकिन फाइनल में जाके ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहने क्या वाला बच्चा, मैं ये कहने वाला हूँ, सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी एम इक्वल टू आया क्या, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा ऊपर, सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी एम इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, रियल वैल्यू का सम, प्लस माइनस डेल्टा ए एम प्लस डेल्टा बी एम, ये किसका सम है, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर का सम। अब सुनो, ये आ गई एरर, ये क्या आ गई, एरर, इन दोनों को सम करने के बाद ये वाली चीज़ें आई। अब मैं इसी के लिए पूछूँ आपसे, रिलेटिव एरर, कौन सी एरर, रिलेटिव एरर, कौन सी एरर, रिलेटिव एरर। तो बच्चा आपको रिलेटिव एरर लगाना आता है, कल मैंने सिखाया था, ध्यान से सुन लेना, एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम, कैसे लगाता हूँ रिलेटिव एरर, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर
में डिवाइड कर देंगे किसका, रियल वैल्यू का। यही तो था, कल मैंने आपको रिलेटिव एरर निकालना बताया था। मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर में किसका डिवाइड कर देंगे, एक्सएम का। यहाँ पे लगाओ बच्चा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे इसके लिए, देखो सबसे पहले इसके लिए मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर में किसका डिवाइड कर देंगे, रियल वैल्यू का, इक्वल टू, देखते जाना मजा आएगा। मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर में किसका डिवाइड कर देंगे, रियल वैल्यू का। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये कैसी वैल्यूज हैं, ये कौन सी वैल्यूज है, ये वाली, ये है बच्चा रियल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है, ये है बच्चा आपका मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या है, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इसके एब्सोल्यूट एरर में किसका डिवाइड कर देंगे, रियल वैल्यू का, यानी कि डेल्टा ए एम प्लस डेल्टा बी एम में किसका भाग दे देंगे, रियल वैल्यूज का, यानी कि ए एम प्लस बी एम। बच्चा ये क्या निकल के आ जाएगी, इसकी रिलेटिव एरर। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी थी अपने पास, याद करो, पहली तो थी ए, क्या थी, ए एम रियल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए एम मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी थी बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। और इनको जोड़ने के बाद तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती थी सी, इसमें भी निकाला सी एम रियल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा सी एम मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर निकाला मैंने सी के लिए, क्या निकाला, डेल्टा सी एम अपॉन सी एम। किसके लिए निकाला रिलेटिव एरर मैंने, सी के लिए। रिलेटिव एरर बोल दो, फ्रिक्शन एरर बोल दो, या तो रिलेटिव एरर बोल दो या क्या बोल दो, फ्रिक्शन एरर बोल दो। कल मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर को क्या बोल सकते हैं अपन, फ्रिक्शन एरर, आपके मन में है जो बोलो। अच्छा, इन दोनों को जब जोड़ा तो मैंने कुछ ये पाया, जोड़ने के बाद ये तो एरर निकल गई। ये कौन सी एरर है अपनी, एब्सोल्यूट एरर का रिजल्टेंट। एब्सोल्यूट एरर का क्या है, रिजल्टेंट। क्या है बच्चा, रिजल्टेंट। मैं पूछ रहा हूँ इसके लिए रिलेटिव एरर लिख के बताओ। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू इक्वल टू मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। ये किसका फॉर्मूला हो गया, आपके एडिशन रूल का। किसका, एडिशन का। अब आप बोलो सर परसेंटेज कैसे लगाएं, अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, यहाँ पर रफ कर दूँ क्या, इसको हाथ से रफ कर देता बच्चा। परसेंटेज अगर आपको एरर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा सी एम अपॉन सी एम का परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा ए एम प्लस का डेल्टा बी एम एब्सोल्यूट एरर मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। इसका क्या लगा दिया, परसेंटेज। ये कौन सी एरर हुई आपकी, परसेंटेज एरर। सीधे ऐसे सवाल आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताएंगे तो पता लग जाएगा। आ जाओ बच्चा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख ले, आ जाओ। रफ कर दो। टू रेसिस्टेंस R1 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। ये क्या है, कोई R1 रेसिस्टेंस एंड R2 रेसिस्टेंस है 12 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है बच्चा, ये कोई दूसरा रेसिस्टेंस है। R कनेक्टेड इन सीरीज इन दी सर्किट, इन सीरीज इन दी सर्किट। ठीक है, कोई सर्किट में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये बच्चा आपके क्वेश्चन भी है, आपके 11th के एक्सरसाइज में देखना, ये क्वेश्चन भी है, इस टाइप का क्वेश्चन है। वैल्यू जरूर अलग है, बाकी टाइप यही है। अच्छा, फाइंड दी एब्सोल्यूट एरर एंड कौन सी एरर, रिलेटिव एरर इन दी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल
ए एंड बी। ये कोई क्वेश्चन है बच्चा आपके। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ और उसको डायग्राम से समझाओ तो और ही मजा आएगा बच्चा। आ जाओ क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है बच्चा कि ये एक टर्मिनल है ए। अच्छा, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये वाला, ये दूसरा रेसिस्टेंस जुड़ा है ये वाला। ये है R1 की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। ये R2 है, R2 की वैल्यू है 12 प्लस माइनस 0.2 ओम। अच्छा, ये टर्मिनल बी है। अच्छा, इस टर्मिनल के यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, वो कितने वोल्ट की है? मैंने मान लिया V वोल्ट की। ये कोई ऐसा सर्किट है। अब आपसे पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, उसमें एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर क्या होगी। एरर देखते ही दिमाग में चीज़ें दौड़नी चाहिए, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो बच्चा आपको खूब याद होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब दो रेसिस्टेंस किस में जुड़े होते हैं? सीरीज़ में। किस में जुड़े होते हैं? सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जुड़ने का फॉर्मूला क्या होता था? R इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का डॉट 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 RN। ये किसका फॉर्मूला होता था जब रेसिस्टेंस किस में जुड़े होते हैं? सीरीज़ में। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे केवल कितने रेसिस्टेंस है? 2 रेसिस्टेंस, और दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। यानी कि कौन सा रूल लगेगा? एरर का एडिशन रूल। कौन सा? एरर का एडिशन रूल। आ जाओ बच्चा, जोड़ते हैं। R इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है? 10 प्लस माइनस 0.1। अच्छा, प्लस R2 क्या है बच्चा? 12 प्लस माइनस 0.2। अच्छा, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। R1 कितना है? 10 प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब बच्चा ये जो 10 है ना, ये जो 10 है ये कैसी वैल्यू है आपकी? रियल वैल्यू। और ये 0.1 है ना, ये क्या है आपका? मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही आप R2 की बात करेंगे। R2 में कितना है? 12 प्लस माइनस 0.2 ओम। अच्छा, ओम क्यों लिखा है? क्योंकि रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। ओम नाम का साइंटिस्ट था जिसने रेसिस्टेंस दिया था। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अच्छा, ये क्या है? रियल वैल्यू। कैसी वैल्यू? रियल वैल्यू। और ये क्या है आपका? मीन्स ऑफ कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। अब सुनो बच्चा, ये क्या है? मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब सुनना, R इक्वल टू, बच्चा R को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर सुंदर सुंदर लिखना चाहूँ तो, इसको एरर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? RM प्लस माइनस डेल्टा RM। यानी कि इस वाले नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में RM क्या होता है? RM क्या होता है बच्चा? लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए। कौन सी वैल्यू? रियल वैल्यू। और डेल्टा RM क्या होता है? मीन्स ऑफ कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चा, अब इनको जोड़ेंगे। तो बच्चा जोड़ने का तरीका मैंने आपको खूब याद कराया था, ध्यान से सुन लेना। रियल वैल्यू से कौन सी वैल्यू जुड़ेगी? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू से कौन सी वैल्यू जुड़ेगी? रियल वैल्यू। जोड़े, आ जाओ बच्चा। 10 प्लस 12 कितना होता है? 22। फिर क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। उसके बाद किससे क्या जुड़ेगा? एरर से क्या जुड़ेगी? एरर। मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर से क्या जुड़ेगी? मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चा 0.1 और 0.3 कितना होता है जोड़ेंगे तो? 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा? 22 प्लस माइनस 0.3। और ये एरर आपकी किस में आ गई? इक्विवेलेंट में। अच्छा, इस एरर को बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट एरर। सॉरी, फ्लो खराब हो गया। अगर मैं सुंदर लिखूँ ना बच्चा, यहाँ पर लिख देता हूँ RM। समझ जाना आप, मैं थोड़ा सा ऐसे ही चलता हूँ अव्यवस्थित तरीके से। इसमें बोर्ड पे डेल्टा RM इक्वल टू कितना निकल के आया? 22 प्लस माइनस 0.3 का ओम। यानी कि ये क्या निकल के आ गया आपका? एब्सोल्यूट एरर का रिजल्टेंट। यानी कि रिजल्टेंट ऑफ कौन
कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। हिंदी में बोले तो परम त्रुटि का क्या है ये? परिणाम। क्या है? परिणाम। ये निकल के आ गया। एब्सोल्यूट एरर तो निकल के आ गई, कहाँ है? एब्सोल्यूट एरर तो आपकी निकल के आ गई। अब कौन सी एरर रही है आपकी? रिलेटिव एरर। कौन सी एरर? रिलेटिव एरर। इसको कैसे निकालेंगे बच्चा? एक बार बोर्ड को एक बार क्लिक करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन छापो, सॉल्यूशन छापो, रफ कर दो, आ जाओ बच्चा। एब्सोल्यूट एरर तो आपकी निकल के आ गई। कितनी आ गई? 22 प्लस माइनस 0.3, 22 प्लस माइनस 0.3। अब आपको क्या फाइंड करना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, इसी में सुनो। ये कैसी वैल्यू होती है आपकी? रियल वैल्यू। कैसी वैल्यू? रियल वैल्यू। ये क्या है आपकी? मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिलेटिव एरर इन किसमें? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में। तो इसके लिए रिलेटिव एरर कैसे लगाऊंगा? ये क्या होता है? मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा RM अपॉन ये क्या होता है? रियल वैल्यू। इसका भाग दे देंगे। ये क्या होता है अपना? मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। किसमें? फॉर रेसिस्टेंस। ये क्या होता है? मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसमें बच्चा? रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस में। इक्वल टू, इसके लिए लगाओ बच्चा। ये क्या होता है? मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन कैसी वैल्यू? रियल वैल्यू। यही क्या हो जाएगा आपका? रिलेटिव एरर। क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता परसेंटेज एरर, तो आप कैसे निकालते? डेल्टा RM अपॉन RM, परसेंटेज एरर इन रेसिस्टेंस। तो क्या लगा दिया? परसेंटेज। तो यहाँ पे 0.3 अपॉन 22 क्या लगेगा? परसेंटेज। परसेंटेज मतलब किससे गुणा हो जाएगा? 100 से। जब बच्चा ऊपर का 0.3 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 30 अपॉन 22 भाग देना 1 पॉइंट कुछ के समथिंग आएगा। वही क्या हो जाएगी आपकी? परसेंटेज एरर। तो बच्चा एडिशन वाले रूल में क्या होता है? ध्यान से सुनना, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू ऐड होती है और एब्सोल्यूट एररों से एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, उसके बाद आपका आंसर आता है। वही लास्ट लेक्चर नंबर 2 देखा होगा आपने। अब आ जाते हैं बच्चा इसमें किसमें? इसके सब्ट्रैक्शन पे। किस पे? सब्ट्रैक्शन पे। ऐसा ही कोई एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का ले लेंगे, उड़ा देंगे, खत्म। आ जाओ। फिर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है ना? रफ कर दो, छाप लो एक बार बच्चा। इसको पॉज करके छाप लिया करो, वीडियो पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्या फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाओ उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो नोट्स बना लो। ठीक है ना? आ जाओ। शॉर्ट्स एंड सिंपल। रफ कर दो, कर ही तो दिया सर आपने, रफ कर ही दिया है। बच्चा कहाँ है? ये लो, रफ हो गया। आ जाओ। अब बात करेंगे बच्चा अपन इसके आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर की। किसकी? एररों के सब्ट्रैक्शन की। तो दूसरा है बच्चा अपना एरर सब्ट्रैक्शन, यानी कि एररों को क्या है? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। आ जाओ, वही वाला पैटर्न जो अपने प्लस में किया था। जिस बच्चे को प्लस समझ में नहीं आया उसको माइनस आ जाएगा, और माइनस के माध्यम से क्या समझ में आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ। आराम से कराना सिलेबस, इतना भगना थोड़ी ना, आराम से समझ के। पूरा सिलेबस यूट्यूब पे हो जाएगा बिल्कुल फ्री। चाहे इसके पार्ट 10 बन जाए, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक पार्ट 2 पार्ट, आपको क्या मतलब 30-30 मिनट की वीडियो देखो, आराम से कंटिन्यू चलते रहो। 1 साल में 2 साल में पूरा हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप। ठीक है ना? आ जाओ, 1 साल में करवा देंगे पूरा, कते टेंशन मतलब। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन। ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा ए। क्या है? ए। यहाँ पर लिख दूंगा कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ए इक्वल टू।
ए की रियल वैल्यू क्या है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, ये तो क्या होती है इसकी रियल वैल्यू, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू। और डेल्टा एक्स एम क्या होता है, मीन्स ऑफ कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर बच्चा, लास्ट लेक्चर को पढ़ के आए थे इसके बारे में। अच्छा, एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, बी क्या होता है, बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम, ये बी एम क्या होता है, रियल वैल्यू, रियल मतलब एक्चुअल, एक्चुअल मतलब ट्रू, ट्रू मतलब मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये क्या है आपका, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर बच्चा, आ जाओ, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। तो मान लिया माइनस करने के बाद रिजल्टेंट क्या आता है इनका, सी आता है। क्या आता है, सी। कोई फिजिकल क्वांटिटी आई सी, तो सी में भी क्या आएगा, सी में भी क्या आएगा बच्चा, सी में भी कुछ ऐसा आएगा कि रियल वैल्यू सी की भी आएगी और डेल्टा सी एम किसका आ जाएगा, इस सी का भी आएगा। अरे बच्चा सिंपल सी बात है, एरर को माइनस करेंगे तो क्या आएगी, एरर ही तो आएगी। ध्यान से सुनना भाई, एरर को माइनस करेंगे क्या आएगी, एरर ही तो आएगी। एब्सोल्यूट एरर का माइनस करके चलेंगे तो क्या आएगी, वही माइनस आएगी। अच्छा, वही एरर आएगी। तो सी एम क्या होता है, इसकी रियल वैल्यू, और डेल्टा सी एम क्या होता है, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, इक्वल टू बच्चा ए की वैल्यू क्या है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, किससे माइनस हो जाएगा ये, बी एम प्लस माइनस डेल्टा बी एम। चलो माइनस करते हैं, तो सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी एम, सी एम क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ सी, और डेल्टा सी एम क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन सी। इक्वल टू बच्चा, अब सुनो मैंने क्या बोला, जब प्लस रियल वैल्यू से रियल वैल्यू होता था तो माइनस भी किससे किसका हो जाएगा, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू का क्या होगा, माइनस, यानी कि ए एम माइनस का बी एम, यानी कि रियल वैल्यू माइनस का रियल वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस का रियल वैल्यू। अगर बीच में प्लस था तो उस टाइम पे तो रियल वैल्यू प्लस का रियल वैल्यू। अब सुनो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, अब क्या आ जाएगा, डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी एम, डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी एम। अब आपने ये कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि हमारा आंसर आ गया। नहीं बच्चा, ये गलत किया आपने। ओ सर गलत कैसे हो गया, सही तो था कि प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, ठीक तो है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस। गलती क्या की, अरे गलती आपने कुछ नहीं की, थोड़ा सा गलती क्या कर दिया आपने, ध्यान से सुन लेना बच्चा। ये माइनस बिल्कुल ठीक किया, लेकिन प्लस माइनस ये भी ठीक किया। गलती कहाँ होगा, इस वाले माइनस में। यहाँ पे देखो दो एरर हैं, क्या है, दो एरर, एब्सोल्यूट एरर मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट, दो एरर, और एरर हमेशा किस में नहीं होती, माइनस में, तो हमेशा किस में होंगी, प्लस में। यानी कि ये माइनस भी होगा तो भी क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, बिकॉज एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, यानी कि एरर ऑलवेज क्या होगी, ऐड होगी। एरर हमेशा जुड़ेगी। यहाँ पे देख माइनस हो सकता है क्योंकि रियल वैल्यू है, एरर थोड़ी ना है, वैल्यू क्या है, रियल है। यहाँ पे क्या है, ये एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। वैसे देखा जाएगा तो क्या आ रहा है, माइनस का, लेकिन माइनस को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। बस प्लस और माइनस में यही सीन था। और बच्चे को क्या कर देते, जल्दबाजी में माइनस कर देते। एरर कभी माइनस नहीं होती, एरर हमेशा क्या होती है, जोड़ती है। तो ये क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट एरर का क्या आ गया, रिजल्ट। क्या आ गया, रिजल्ट। और बच्चा रिजल्ट की बता दो, आरबीएससी बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट इसी माह तक, इसी महीने, इसी मंथ तक आ जाएगा, लास्ट तक लगभग 27, 28, 29, 30, 31। अगर ज़्यादा ही खिंच गया, ज़्यादा और ज़्यादा खिंचा तो 1, 2, 3 बस लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। सीबीएसई वालों का आ चुका है, आरबीएससी वालों का आने वाला है 10th और 12th का। आ जाओ, बता दी मैंने।
बहुत बच्चे पूछ रहे थे, स्कूल वगैरह में पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया आपको कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ बच्चा, ये दोनों माइनस हो सकते हैं क्योंकि रियल वैल्यू, लेकिन ये दोनों माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ये भी एरर है और ये भी एरर है। अब मैं आपसे निकलवाऊँ रिलेटिव एरर इन किसमें, सी में। इस सी के लिए क्या निकलवाओ, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर में किसका भाग दे देंगे, रियल वैल्यू का। मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर में किसका भाग दे देंगे, रियल वैल्यू का। अच्छा, इसके लिए निकालो, ये क्या है अपना मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर में, मीन्स ऑफ ये क्या होता है बच्चा, मीन्स ऑफ कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर में किसका भाग दे देंगे, ये कौन सी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू। किसका भाग दे देंगे, रियल वैल्यू का। ये कौन सी एरर निकल के आ जाएगी आपके लिए, रिलेटिव एरर। कौन सी एरर, रिलेटिव एरर। किसके लिए, सी की रिलेटिव एरर। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज एरर इन सी में परसेंटेज एरर निकालनी है, आ जाओ परसेंटेज लगा लेना। रिलेटिव एरर में क्या लगा दो, परसेंटेज, तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी परसेंटेज। क्या निकल के आ जाएगी आपकी परसेंटेज। रिलेटिव एरर में क्या लगा दो, परसेंट लगा दो, क्या निकल के आ जाएगी आपकी परसेंटेज। तो बच्चा वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपकी, तो आज अपन केवल 2 ही लॉ को पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन लॉ और एडिशन लॉ। ठीक है, अगला पार्ट आएगा उसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ेंगे, डिवाइडेशन लॉ पढ़ेंगे और 2 लॉ और पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपन एमसीक्यू जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सारे के सारे करवा देंगे। वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो अच्छे से आना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दे दूंगा उसमें, और मैंने आपको लास्ट सिग्निफिकेंट वाले में भी आपको आंसर दिए थे, पर किसी ने कमेंट में बताया नहीं उसका आंसर। ये आपसे हुआ नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ बच्चा, आज क्या क्या पढ़ा अपने, एरर का सब्ट्रैक्शन, और आज क्या पढ़ लिया, एरर का एडिशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं आपको अगर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना, उसका आंसर जरूर देना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना। चलो बच्चा, मैं एक एरर दे रहा हूँ आपको और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर आना चाहिए। ये छाप लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाद में लेना। 2 फिजिकल क्वांटिटी है, एक लेंथ L1 है, इसकी वैल्यू मैंने मान ली 12 ± 0.3 मीटर। अच्छा, एक मैंने L2 मान ली, L2 लेंथ यानी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ कितनी, L2, और कितना है 9 ± 0.1 मीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या निकालनी बच्चे दोनों के लिए, एक तो निकालना है एब्सोल्यूट एरर और दूसरा क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। कब निकालना है इनका, क्या करके, सब्ट्रैक्शन करके। क्या करके, सब्ट्रैक्शन करके। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, एब्सोल्यूट एरर, दूसरा क्या लेंगे, रिलेटिव एरर, और तीसरा क्या है इनका, परसेंटेज एरर। अब सुनो, देखो, आप एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे नहीं पाओगे, टाइपिंग करने में दिक्कत आएगी। इसका आंसर आप दे नहीं पाओगे, टाइपिंग करने में दिक्कत आएगी। आई होप इसका आंसर सारे बच्चे दे देंगे। तो मुझे इसकी परसेंटेज एरर जरूर बताना, कब, जब उनका क्या करूँ मैं, सब्ट्रैक्शन करूँ। बच्चा जरूर करना है।